Hello dear student, I am Rajwant Singh and today I will explain the play The Tempest written by William Shakespeare in हिंदी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से पात्र हैं। एलोंसो जो कि नेपलस का राजा है, उसका एक लड़का है फर्दिनंद। सेबेस्टियन है जो कि एलोंसो का भाई है। प्रास्पेरो है जो कि मिलान नामक जगह का मालिक है, ड्यूक है, राजा का हकदार है। एंटोनियो उसका छोटा भाई है। गोंजालो एक उसका नौकर है जो कि उसका एक वफादार नौकर है, जो प्रास्पेरो और एंटोनियो दोनों के लिए वफादारी करता है। और प्रास्पेरो की एक लड़की है जिसका नाम मिरांडा है। और एरियल जो छोटे छोटे अन्य आत्माओं का मालिक है। तो दोस्तों कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एलोंसो किंग ऑफ नेपलस जो है वह एंटोनियो को तोड़कर बहला फुसलाकर उसको अपने बस में करता है और प्रास्पेरो को और उसकी लड़की मिरांडा को जान से मारने का प्लान बनाते हैं। तो एंटोनियो गोंजालो के साथ मिलकर यह प्लान सेट करता है कि प्रास्पेरो और मिरांडा को नाव में बिठाकर उनको समुद्री यात्रा पे भेजा जाएगा और वहीं पे एक नाव दुर्घटना के माध्यम से समुद्र में उनको जान से मार दिया जाएगा। यह प्लान गोंजालो को मालूम था। अब चूंकि गोंजालो उसका वफादार नौकर था, प्रास्पेरो को काफ़ी मानता था, प्रास्पेरो से ज़्यादा प्रेम भी करता था, इसलिए उसने नाव में बिना बताए खाने पीने की चीज़ें, कपड़ा, पढ़ने के लिए बुक्स, सारी चीज़ें उसमें रख देता है और प्रास्पेरो को बता देता है सारी बातें और कहता है कि एंटोनियो आपको जान से मारने का प्लान बनाए हैं और आप दोबारा वापस मत आना, क्योंकि जब वापस आ जाएंगे आप तो वो जान से मार देंगे आपको। इसलिए प्रास्पेरो और मिरांडा दोनों एक आइसलैंड पे जाके रहने लगते हैं और इधर ये लोग खुशी से रहते हैं। ये लोग समझते हैं कि मिरांडा और प्रास्पेरो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहाँ पे वो मैजिक बुक्स पढ़ता है और वहाँ पे एरियल नाम के एक स्पिरिट को, जो कि छोटी छोटी आत्माओं का मालिक होता है, उसको अपने बस में कर लेता है और उसी से सारे काम करवाता रहता है। मिरांडा छोटी रहती है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। और इधर एंटोनियो, एलोंसो, फर्दिनंद, सेबेस्टियन, गोंजालो तथा अन्य जितने भी उसके साथी हैं, फॉलोअर हैं, वो सब समुद्री यात्रा करने जाते हैं। तो प्रास्पेरो देखता है उन सबों को और एरियल को भेजता है और एरियल के माध्यम से समुद्र में तूफान पैदा करता है एरियल, और उस तूफान में उनकी नाव को डुबोने का प्रयास करता है और नाव पलट जाती है, जिसमें सभी लोग तो किसी तरह से बच जाते हैं। लेकिन प्रास्पेरो के आज्ञानुसार एरियल एलोंसो के बेटे को, फर्दिनंद जिसका नाम है, उसको अचेत अवस्था में उठा लाता है उस आइसलैंड पे और अपने पास उसको रखता है। मिरांडा जब देखती है तो बहुत खुश होती है और बहुत आश्चर्यचकित होती है, क्योंकि वह अपने जीवन में पहली बार किसी व्यक्ति को देखती है। लेकिन धीरे धीरे जब साथ में रहने लगते हैं दोनों, तो वे एक दूसरे को धीरे धीरे लाइक करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मिरांडा फर्दिनंद को पसंद करने लगती है, फर्दिनंद मिरांडा को पसंद करने लगता है, क्योंकि उनके पास कोई तीसरा या चौथा था नहीं। सिर्फ फर्दिनंद और मिरांडा दो थे और एक प्रास्पेरो जो कि मिरांडा का फादर था। यही तीनों उस आइसलैंड पे रहते थे। और उधर एलोंसो किंग ऑफ नेपलस जो है, वह और एंटोनियो तथा उसकी टीम के जितने भी फॉलोअर हैं, वह सब ये समझते हैं कि नाव दुर्घटना में समुद्र में फर्दिनंद की डेथ हो गई है और वो मर चुका है।
उधर फर्दिनंद के मरने का शोक मनाते हैं वो सब, और आपस में बातें करते हैं कि तूफान तो बहुत ही तगड़ा था, किसी तरह से हम बच निकले, यही बहुत अच्छा है। लेकिन फर्दिनंद अब बचा नहीं होगा, वो मर चुका होगा। इस तरह की बातें वे आपस में करते हैं। गोंजालो से कहता है कि अब हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं, इस दुर्घटना से हम किसी तरह से बच निकले हैं। और आपस में वो सब बातें करते हैं। लेकिन अंत तक उनको यही पता होता है कि किंग ऑफ नेपलस का बेटा यानी कि फर्दिनंद मर चुका है। लेकिन फर्दिनंद इधर मिरांडा और प्रास्पेरो के पास रहता है, और प्रास्पेरो जब देखता है कि मिरांडा उसकी बेटी फर्दिनंद से प्रेम करने लगी है, तो वह फर्दिनंद के प्रेम को चेक करना चाहता है और फर्दिनंद से ढेर सारे काम करवाता है। बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करवाता है, उसको काम दे देता है कि उसकी पाइल अप करो, इन लकड़ियों को उठा उठा के एक जगह पे स्टोर करो। और बेचारा फर्दिनंद दिन भर काम करता, और जब फर्दिनंद काम करता दिन भर, तो उसे देखकर मिरांडा काफ़ी परेशान होती और सोचती कि बेचारा यह मेरे लिए परेशान हो रहा है और मेरे लिए इसको इतना काम करना पड़ रहा है। फिर कभी कभी तो वो ऐसा भी कहती कि इस लकड़ियों में ऐसा हो जाता कि आग लग जाती और सारी लकड़ियां जल जाती, जिससे कि तुम्हें काम ना करना पड़ता। लेकिन फर्दिनंद कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही मामूली काम है। मैं वाकई में एक प्रिंस हूँ, राजकुमार हूँ, लेकिन इस समय मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, और मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि किसी भी तरह से मैं तुमसे शादी कर लूँ। दोनों का प्रेम एक दूसरे के लिए बढ़ता जाता है, और यह प्रास्पेरो देखकर खुश भी होता है। फिर धीरे धीरे वह सोचता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगे हैं, प्रेम अगर सच्चा है, तो इनकी शादी कर देना उचित है। उसके बाद फिर वो जाता है और एलोंसो से मिलता है और कहता है कि कैसे हो आप। प्रास्पेरो को देखकर वह काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उन सबों का प्लान रहता है कि प्रास्पेरो को मार दिया जाए। लेकिन प्रास्पेरो को जिंदा देखकर उन्हें काफ़ी आश्चर्य होता है, और वे पूछते हैं। प्रास्पेरो बताता है, सारी चीज़ें बताता है, और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होता है। और फिर वो उनको कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, जो मैं दिखाऊंगा तो आप और भी ज़्यादा खुश हो जाओगे। एलोंसो कहता है कि क्या गिफ्ट है ऐसा, बहुत ही उत्सुक हो जाता है गिफ्ट को देखने के लिए। और अंत में वह दिखाता है कि यह कोई दूसरा गिफ्ट नहीं, बल्कि तुम्हारा बेटा है, फर्दिनंद है, जो कि मेरे पास सुरक्षित था। उसके बाद वह सारी कहानी बताता है कि फर्दिनंद और मेरी बेटी मिरांडा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये सारी बातें बताकर, और कहता है कि जो कुछ भी आपने किया उसके लिए आपको शर्मसार होना चाहिए। एंटोनियो भी आता है, गोंजालो भी आता है, सभी लोग आते हैं, और उन्होंने जो कुछ भी प्रास्पेरो के साथ किया होता है उसके लिए उन्हें अफसोस होता है, और वो क्षमा मांगते हैं प्रास्पेरो से, और फर्दिनंद और मिरांडा की शादी करा देते हैं। और शादी हो जाने के बाद सब खुशी से अपना रहने लगते हैं। और उधर आने से पहले प्रास्पेरो एरियल को स्वतंत्र कर देता है, कहता है कि जाओ तुम अपनी दुनिया में, मेरी बहुत सेवा की तुमने, और उसके लिए मैं तुम्हारा आभार कभी भी बोल नहीं पाऊंगा। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम स्नेह हमेशा बना रहेगा, और उसे अपने नियंत्रण से स्वतंत्र कर देता है। कहता है जाओ, ठीक है। और वहाँ से एरियल जाता है, और ये सब चले जाते हैं, और एलोंसो अनाउंस करता है कि फर्दिनंद की शादी हम मिरांडा से कर देंगे, और उन दोनों की शादी करवा देते हैं।
और यहीं पे कहानी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये है प्ले दी टेम्पेस्ट ओवर ऑल स्टोरी है। लेकिन आप जानते हैं कि ये तो हमने जनरल स्टोरी आपको बताया, एक छोटा सा ग्लिम्पस दिया, जिससे कि आपके दिमाग में एक छोटी सी कहानी फीड हो सके। लेकिन ये कहानी काफ़ी लंबे तौर पे है, एक्ट में है और सीन में बटी हुई है। तो हमारा अगला वीडियो जो होगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में होगा, एक्ट के अनुसार और सीन के अनुसार होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।